आप लोग को कहाँ तक बता दिए थे? अनुच्छेद 32 तक। तो देखिए आप लोग को अनुच्छेद 32 तक बता दिए थे। तो अनुच्छेद 32 है, यही अनुच्छेद 32 ही मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है, ठीक। क्योंकि इसमें मूल अधिकार हनन होने पर आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हो, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट या याचिका जारी करता है। तो उसमें पहला क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण था। तो ये सब बता दिए थे आप लोग को, जहां तक समझ आया होगा। चलिए अब अनुच्छेद 33 देखते हैं, ठीक। अनुच्छेद 33 देखिए, अनुच्छेद 33 में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, किसके? सुरक्षा के हित में, ठीक, सुरक्षा, वो भी कैसा? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है, ठीक। तो राष्ट्रपति होते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको सस्पेंड करते हैं, ठीक, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद लगाता है, ठीक। तो इसमें 33 में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है, मूल अधिकार को सीमित कर सकता है, ठीक। देखिए भारत में अगर देखा जाए, भारत से संबंधित गुप्तचर, तो देखिए जो भारत के बाहर गुप्तचर होते हैं, भारत के बाहर, ठीक, भारत के बाहर गुप्तचर जो है बाहर, वो RAW यानी रा गुप्तचर है। कौन गुप्तचर है? बाहर, भारत के बाहर गुप्तचर का काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं। और देखिए भारत के अंदर जो गुप्तचर हैं, भारत के अंदर गुप्तचर, भारत के अंदर जो गुप्तचर है वह है आईवी गुप्तचर। कौन है? आईवी गुप्तचर, ठीक। ये भारत के अंदर ही रह के जो है कि जासूसी का कार्य करते हैं, ठीक, गुप्तचर का कार्य करते हैं। और देखिए जैसे कि आतंकवादी मामलों पर देखा जाए, गुप्तचर जो होते हैं आतंकवादी से संबंधित, आतंकवाद जो आतंकवाद से संबंधित गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर, वह है आपका NIA, ठीक, NIA गुप्तचर है। कौन है? NIA गुप्तचर है, ठीक। तो ये आतंकवाद से संबंधित जासूसी करते हैं, यानी गुप्तचर होते हैं, ठीक। और देखिए जैसे भारत में जो केंद्रीय स्तर पे जैसे कोई घोटाला होता है, तो केंद्रीय स्तर पे देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पे आपका होता है CBI जांच होता है, केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर CBI जांच होता है, ठीक, CBI। तो केंद्रीय स्तर पे कौन जांच करता है भाई? गुप्तचर के रूप में ये भी है, CBI है, ठीक, CBI। और राज्य स्तर पे देखा जाए तो राज्य स्तर पर अगर गुप्तचर देखा जाए तो वो है आपका CID। कौन है? CID है, ठीक। ये सब भारत की कुछ गुप्त एजेंसियां हैं जो इस पर कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा हित में संसद इन सभी पर मिला है मूल अधिकार को सीमित कर सकती है, ठीक। संसद इन सभी गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है, ठीक। देखिए जैसे कि अभी क्या होता है, जैसे अभी मान चलिए केंद्रीय स्तर पे कोई घोटाला हो गया, ठीक, घोटाला यानी भारत देश में कोई घोटाला हुआ, अगर उसको केंद्रीय स्तर पे जांच करना हुआ तो क्या होता है? CBI जांच होता है। देखिए अगर CBI जांच, दरअसल जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक को लूट लिया गया, रॉबरी हो गया, ठीक, किसी बैंक का रॉबरी हो गया, तो उसमें क्या होगा? CBI जांच होगा। क्या होगा? CBI जांच होगा, ठीक। तो CBI जब जांच होगा, बैंक को लूटा रहेगा, रॉबरी किया रहेगा, वह पकड़ाता है, तो न्यूज में आता है कि CBI वालों ने इनको फला, जो मतलब कि बैंक लूटा है, रॉबरी किया है, उस व्यक्ति को पकड़ लिया। लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं आता जो CBI के अंतर्गत रहते हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं आता है कि CBI मेंबर फला आदमी ने
रॉबरी करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिए। तो पर्सनल किसी का नाम नहीं आता है, क्यों? दैट पर्सनल नाम दे दिया कि भाई फला आदमी, सीबीआई के मेंबर फला आदमी ने रॉबरी करने वाले अपराधी को पकड़ लिया, ठीक। बस इतना ही आता है, इससे अधिक नहीं कि फला सीबीआई के मेंबर फला आदमी ने पकड़ा, ठीक। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार सीमित कर दिया जाता है, इनके अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, ठीक। जो सीबीआई होता है वो केंद्र स्तर पे जांच करता है, ठीक। और देखिए ये जो है आतंकवाद से संबंधित एनआईए है, ये आतंकवाद से संबंधित है, इसमें भी इनके भी अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। अगर राज्य स्तर पर कोई जांच करना हुआ तो उसके लिए क्या आते हैं? सीआईडी आते हैं। क्या आते हैं? सीआईडी आते हैं, ठीक। देखिए आप लोग सीआईडी देखे होंगे, उसमें जो मोटा सा रहता है ना अफसर, वो बोलता है ना, दया कुछ तो बात है, दया बोलता है यही तो, आप लोग सुने होंगे एसपी प्रद्युम्न जो मेन होता है सीनियर। तो देखिए राज्य स्तर पर अगर कोई जैसे कि जांच करना हुआ तो उसके लिए क्या आते हैं? सीआईडी आते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग कभी ऐसा नहीं सुने होंगे कि जैसे कि मान चलिए कोई नेता होता है, नेता लोग जैसे कहीं पे जाते हैं, किसी चीज़ का उद्घाटन होता है तो उसमें बहुत मतलब चढ़ा बढ़ा बोला जाता है, हाँ माननीय ये नेताजी ने इस अपन फीता काटते हुए इसका उद्घाटन किया, ऐसे बहुत चढ़ा बढ़ा के बोला जाता है। लेकिन ये लोग कहें कि हाँ मैं सीबीआई ऑफिसर, अपना नाम लेके कहें मैंने इस घोटाले में इसको पकड़ा उसको, क्या ऐसा कभी सुने? ऐसा कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अधिकार को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है, ठीक। तो गुप्तचर का जो अधिकार होता है उसको क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सीमित। और देखिए मीडिया के अधिकार को भी 2008 में 2008 में, ठीक, 2008 में क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। मीडिया के अधिकार को भी 2008 में सीमित कर दिया गया, ठीक। देखिए दरअसल क्या हुआ, जब ताज होटल पर आतंकियों ने हमला किया तो एक कसाब था, मसमल कसाब, तो ये जब ताज होटल पर हमला किया तो उसके बाद क्या हुआ, तो आर्मी वाले थे, आर्मी वाले ने जो है कि हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, ठीक। तो मीडिया वाले ने क्या कहा है, ये जो है चोरकट लोग गए और कह रहे ये देखिए हमारे भारत के नौजवान अभी देखिए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, सबसे पहले देखिए आप मेरे चैनल पर देखिए यहाँ पे भारत के जवान उतर रहे हैं। और जो आतंकी अंदर थे, ताज होटल के अंदर थे, वहाँ पे टीवी लगा था और वो लोग अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा आ रहा है, आओ आओ। अब देख रहा है भारत के जवान उतर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, आदेश दिया जाओ इन लोग को मार दो। अब बेचारे वो लोग ऐसे उतर ही रहे थे, तब तक आतंकवादी धाए 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 सबको मार दिए। तो तभी क्या हुआ, मीडिया के अधिकार को भी क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। तभी से मीडिया के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। देखिए यही हुआ उत्तर प्रदेश में। देखिए अपने उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जो विकास दुबे का मामला था, विकास दुबे का, तो जो कानपुर का मामला था विकास दुबे का, तो पुलिस वालों को मार के भाग गया था पाकिस्तान में, तो उसको जो है एमपी में, उज्जैन एमपी से पकड़ लिया गया, ठीक। और जब पुलिस वाले पकड़ लिए तो साथ में मीडिया वाले भी जा रहे थे, हाँ देखिए आप देख रहे हैं मैं विकास दुबे के साथ जा रहा हूँ, ये देखिए आप सबसे पहले मेरे चैनल में देख रहे हैं। तो क्या हुआ, अब योगी जी को जानते हैं भैया, वो एकदम अपने ही मूड में रहते हैं, उन्होंने पहले से ही कह दिया मीडिया वालों को सबको रोक दो। पहले ही क्या किया, पुलिस को कह दिया कि मीडिया वालों को रोकना है। तो जो मीडिया वाला था वो विकास दुबे के साथ साथ सब लोग चल रहे थे, गाड़ी से सब लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो क्या हो, आगे से 5 जीप पुलिस पहले ही रुकी थी, वहाँ पर रोड पर थी, और मीडिया वालों क्या कर दिया, रोक दिया कि रुक जाओ सब लोग रुक जाओ। मीडिया वाले चिल्लाने लगे, आप मीडिया के अधिकार को हनन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, आप इसके मीडिया के अधिकार को आप खनन कर रहे हो। तो पुलिस ने कहा मारेंगे भी दो पड़ाका, 33 नहीं पढ़े हो, अनुच्छेद 33 नहीं पढ़े हो, जाके गोविंद सर से पढ़ो। तो क्या हुआ, वहाँ पे रोक दिया, काहे चिल्ला रहे हो, अभी आधा घंटा बाद आपको छोड़ा जा रहा है ना, आधा घंटा बाद जाइए, जो भी तब अपना दिखाइए अपने चैनल भी जो भी दिखाना हुआ। और यहाँ पे रोक दिया मीडिया वालों को, और आगे जाके वहाँ पे मार दिया, विकास दुबे को मार ओढ़ के गाड़ी उड़ी पलटा दिया। तब मीडिया वाले जाते, हाँ ये देखिए गाड़ी, विकास दुबे का गाड़ी पलट गया और विकास दुबे की मौत हो गई। बहुत बढ़िया किया। देखिए दरअसल देखिए, अगर आप एक गुनाह को माफ करते हैं तो जान लीजिए दूसरे गुनाह को की उत्पत्ति करते हैं। एक गुनाह को अगर आप माफ करेंगे दूसरा गुनाह ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए क्या ये बहुत ही जरूरी था, नहीं तो समाज में अराजकता फैलना श्योर ही था, ठीक। तो क्या हुआ,
मीडिया के अधिकार को भी क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, ठीक। और सेना के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। अभी जब जैसे बॉर्डर पे जैसे कि लड़ाई होता है तो वहाँ पे जैसे कोई आतंकी मारा गया, तो आतंकी अगर मारा गया तो तब उसमें नाम क्या आता है, जैसे न्यूज में आता है कि हाँ आर्मी वाले या सेना ने कई जो है आतंकियों को ढेर किया, मारकर ढेर किया। अब ऐसा नहीं आता है कि आर्मी के जवान फला आदमी, क्या नाम आता है, नाम कभी नहीं आएगा। हाँ बकायदा जैसे कि कभी दरअसल कभी क्या होता है, जैसे कि शहीद हो गए सेना लोग या कोई जैसे कि पुरस्कृत किया जा रहा है तभी उनका नाम आता है, अदरवाइज उनका नाम नहीं आता है। सिर्फ इतना आएगा सेना लोगों ने आतंकियों को मारकर ढेर किया, बस इतना ही आता है, ठीक। लेकिन पर्सनल नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता भैया, क्योंकि उनके अधिकार को क्या कर दिया है, सीमित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये सेना, मीडिया व गुप्तचर के अधिकार को सीमित कर दिया गया है, ठीक। तो ये आपको समझ आया ना, सेना, मीडिया व गुप्तचर के अधिकार को सीमित कर दिया गया है, ठीक। तो ये आपको समझ आया। अब चलिए आगे अनुच्छेद 34 देखते हैं। अनुच्छेद 34, ठीक। देखिए 34 में क्या कहा गया कि देखिए जो सेना लोग हैं, जिस क्षेत्र में सेना लोग हैं वहां उस क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होगा, वहां पर सैन्य कानून लागू होगा, ठीक। जैसे देखिए जो सैन्य क्षेत्र में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ, ठीक। मार्शल लॉ, जहां पे सेना लोग हैं वहां पर मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, ठीक। तो देखिए आर्टिकल 34 में कहा गया कि जिस क्षेत्र में, ठीक, जिस क्षेत्र में सेना लोग हैं वहां पर सेना का कानून लागू होगा, वहां मार्शल लॉ चलेगा, ठीक। वहां पर जो जिला प्रशासन रहता है तब उसको यानी जिला प्रशासन को साइड में कर दिया जाता है, वहां जिला प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि वहां पर सेना का कानून लागू होता है, ठीक। और सेना का कानून देखिए जैसे कि अगर जहाँ पे कंटेनमेंट एरिया होता है वहाँ पर देखिए वहाँ पे पहले ही लिख देता है सावधान आप कंटेनमेंट एरिया में, ठीक। यानी आप छावनी क्षेत्र में हैं, आप छावनी क्षेत्र में हैं, वहाँ सावधान कर दिया जाता है। देखिए जैसे कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है तो वहाँ पे एक पीला सा होता है ना, इसमें लिखा रहता है यातायात पुलिस, ऐसे लिखा रहता है ना जो रोड पे लगाया जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस जो लगाते हैं रोड पर तो उसमें क्या लिखा रहता है, यातायात पुलिस, तो ऐसा लिखा होता है। लेकिन इनके क्षेत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा रहेगा, वहाँ डायरेक्ट लिखेगा सावधान आप सैन्य क्षेत्र में, कंटेनमेंट एरिया में आप सावधान रहिए। तो वास्तव में आप सावधान रहना पड़ता है। देखिए आपके इलाहाबाद में है कंटेनमेंट एरिया, बनारस में है, ठीक, बनारस में भी कंटेनमेंट एरिया है, तो वहाँ पर आपको घूमने की इजाज़त नहीं रहती है। हाँ बाय द वे अगर जाते हैं उसके लिए आपको कार्ड होना चाहिए, ठीक। वहाँ पर जैसे दिल्ली में क्या है, वहाँ पर भी कंटेनमेंट एरिया है, तो वहाँ से जो ट्रेन जाती है ना वहीं बगल से जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर स्टेशन पे पहले बता दिया जाता है या अनाउंस होता रहता है कि सावधान आप कंटेनमेंट एरिया में, यदि जिसके पास कार्ड हो वही स्टेशन पर उतरे, अदरवाइज कोई ना उतरे। नहीं अगर उतरते हैं तो चलो उतर जाते हैं, क्या दिक्कत है, घूम के फिर चले जाएंगे। तो वहाँ उतरेंगे तो वो लोग बढ़िया थुरबो करेंगे बढ़िया से, तो आप कंटेनमेंट एरिया में सावधान रहेंगे, ठीक। और देखिए एक बार क्या हुआ, जो है कि एक मतलब छावनी क्षेत्र था, मतलब सैन्य एरिया था, वहाँ से मतलब बगल से ही रोड गया था। तो क्या हुआ वहाँ से एक बारात जा रही थी, ठीक, बारात जा रहा था। और जो है कि बारात में जो है सब लोग जा रहे थे, तो 4 चक्का जो चला रहा था तो मतलब गाना वाना कुछ भी नहीं बजा रहा, एकदम सावधानी से जा रहा था। तो बाराती वाले बोले ये यार ड्राइवर साहब क्या मतलब एकदम सोना साना लग रहा है, गाना वाना बजाइए, थोड़ा गाना वाना बजा के चलिए अच्छा लगे। और जो है वह ड्राइवर क्या किया, गाना बजा दिया और गाना बजाते हुए चल दिया। और वो बकलोलवा समझ नहीं आया कि हम छावनी क्षेत्र में हैं, हम कंटेनमेंट एरिया में हैं, उसको समझ नहीं आया और गाना बजाते हुए साउंड बजाते हुए चल रहा था। और आ गया सेना, आगे उसको रोका। फिर उसके बाद ड्राइवर क्या किया, कहा चलो चलिए मेरे साथ, और ड्राइवर को लिया गया। तो तंबू होता है उन लोग का, तंबू लगा होता है, तंबू के अंदर लिया गया, 12 पड़ाका तेजी से। कहा बकलोल तुमको समझ नहीं आ रहा है, छावनी एरिया कंटोनमेंट एरिया है, तुम यहाँ गाना बजाते आ रहे हो, तुमको समझ नहीं, पीटा बढ़िया से 2 पड़ाका। उसके बाद
कहा साहब हम नहीं, वो बाराती वाले कह रहे थे। जब बाराती वाले कह रहे थे, जो कहा था उसको लीवा के आइए। अब गया ड्राइवर, उसको लीवा के आज जो बोला था ड्राइवर गाना बजाओ, अब उसको लिया गया, अब उसको भी तेजी 2 पड़ाका मारा। क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है, छावनी एरिया में तुम गाना बजाओगे, यहाँ बजवाओगे? उसको भी पीटा और कहा सुनो आपसे ऐसा गलती मत करना। तो कहा चलिए अच्छा, एक दूसरे के ऊपर हाथ रखिए और हंसते हुए जाइए। तो हाथ ऊपर रख के दोनों लोग, ड्राइवर और जो गाना बजवाया था बाराती, आराम से गए। फिर बाहर सब लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों बुलाए थे? बस नहीं, वैसे ही बुलाए थे, कहे यहाँ पे थोड़ा सा सेना एरिया है, सैन्य क्षेत्र है, गाना वाना मत बजाओ, बस ऐसे ही समझाने के लिए बुलाए थे। अब ये नहीं बताया कि हम थुरा के आ रहे हैं, ये नहीं बताया, बस ऐसे ही बुलाए थे बताने के लिए। तो देखिए सैन्य एरिया में क्या होता है, वहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। और देखिए जैसे कि अगर सैन्य एरिया में जो रोड था, रोड जैसे बाय द वे आगे ट्रैक्टर है, अब भाई रोड है तो आम श्योर है कि लोग जाएंगे आएंगे। तो जैसे आगे ट्रैक्टर जा रहा है, पीछे एक कार है, तो कार हार्न नहीं बजा सकता आगे जाने के लिए, वह हार्न वहां पे नहीं बजा सकता कि हार्न बजाए और वो साइड दे हम तुरंत आगे निकल जाए। जिस गति से ट्रैक्टर जा रहा है उसी पीछे उस कार को भी जाना पड़ेगा स्लोली स्लोली। जब कंटेनमेंट एरिया होता है उसके आगे जब चला जाएगा, तब भले ही वह हार्न बजा के आगे ट्रैक्टर के आगे जा सकता है, अदरवाइज वहां पे जब रहेगा तो वहां पे उसको क्या हार्न नहीं बजा सकता। जिस गति से जा रहा है आराम आराम से उसी गति से आगे जाएगा। कंटेनमेंट एरिया है उसके आगे जाने के बाद वो आगे निकल सकता है, लेकिन वहां पर नहीं निकलेगा। ठीक, तो वहाँ पे सावधान रहना पड़ता है। ठीक, बहुत सावधान रहना पड़ता है। वहाँ पे देखिए आपका पुलिस, ये सब जो पुलिस होती है ना, पुलिसकर्मी नहीं जाएगा वहाँ पे, पुलिस बिल्कुल नहीं जाएगा। अब कुछ जैसे बाई दबे वहाँ पे कह दिया जाए पुलिस को जाइए थोड़ा सा वहाँ देखिए, कुछ जांच करिए, कहिए बड़े साहब वहाँ में मत भेजिए, पगले लोग हैं और उनके दिमाग बहुत ही अजीब सा रहता है, तब कुछ भी कर देते हैं, सब मार पीट देते हैं। पुलिस लोग डरते रहते हैं, पुलिस लोग भी नहीं जाते हैं, उनका अलग कानून होता है, उनके लिए भी अलग पुलिस होती है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे अनुच्छेद 34 में कहा गया कि सैन्य क्षेत्र में सेना का कानून लागू होगा। अब भूल जाइए 19 के 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। चारों ओर 19 के 4 में क्या है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है ना, ये भूल जाइए। वहां पे जाएंगे बिना आर्डर के तो चारों ओर घुमा घुमा के पटकेगा बढ़िया से। तो जहाँ पे सैन्य लोग रहते हैं, सैन्य क्षेत्र रहता है, वहाँ पे सेना का कानून लागू होगा। ठीक, अब देखिए अगला 35 अनुच्छेद, अगला 35 देखिए अनुच्छेद 35। तो देखिए 35 में क्या कहा गया, देखिए 35 में कहा गया भाग 3 में, ध्यान दीजिए, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू करने की चर्चा। ठीक, जो भाग 3 में, किसमें, भाग 3 में, तो भाग 3 में ही मूल अधिकार है ना, तो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को, मूल अधिकार के विधि को, ठीक, मूल अधिकार के लिख देते हैं, अच्छा पूरा, मूल अधिकार के विधि को, ठीक, विधि यानी कानून को लागू होने की चर्चा। ठीक, लागू होने की चर्चा। देखिए तो 35 में कहा गया भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के विधि को लागू होने की चर्चा है। ठीक, यानी यह जो मूल अधिकार है इसको किस तरीके से लागू किया जाए, ठीक, यही इसमें चर्चा है। ठीक, आर्टिकल 35 में यही चर्चा है। ठीक, तो देखिए आपका मूल अधिकार अब 35 तक ही था, भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक था, अनुच्छेद 12 से 35 तक था। देखिए भाग 3 जो है, भाग 3 में अभी आपने अनुच्छेद पढ़ा 12 से 35 तक, कितना, 12 से 35 तक। ठीक, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, यानी पूरा पूरा मूल अधिकार आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, अब मूल अधिकार पढ़ लिए हैं तो आगे देखिए मूल अधिकार कितने हैं, 7 पहले था, अब कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, मूल अधिकार अभी जो है कि 6 वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, लेकिन पहले कितना था, 7 प्रकार। तो देख लीजिए पहला क्या है, समता का अधिकार है, पहला क्या है, समता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23-24 है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद है 25 से 28 तक। ठीक, और उसके बाद 5वां है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये है आपका 29 से
30 तक। ठीक, इसमें अल्पसंख्यक की शिक्षा का बात किया गया है। ठीक, अगर सबके लिए बोला जाए तो अनुच्छेद 21 के कम है। ठीक, 21 के कम है ना। और 6 में कहा गया संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। लेकिन देखिए ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको अब क्या कर दिया गया है, अब यहाँ से मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक, अब इसको मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया है। ठीक, अब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक, देखिए और जो 7 नंबर है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में। ठीक, अब देखिए जब इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो अब कितने बचे, जब एक को हटा देंगे 6 बचेगा। तो अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से अधिकार हमको यानी हम भारतीयों को दिया गया है, वह अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। तो चलिए देखिए नोट करके दिया गया है। देखिए केवल भारतीयों के लिए, ठीक, सिर्फ भारतीय, भारत के मूल के लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, 15, 16, 19, 29, 30, यानी ये अनुच्छेद, ये जो अधिकार इसमें है यह विदेशी को नहीं दिया गया है, सिर्फ इसका ये भारतीयों को ही दिया गया है। देखिए 15 क्यों, देखिए 15 में देखिए मूल वंश के आधार पे कोई दिक्कत नहीं है, और जो है कि मतलब धर्म के आधार पर दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जन्म स्थान के आधार पर हमको ऐतराज है। देखिए क्या, देखिए जैसे अभी कहीं पर्यटन के लिए जाया जाता है तो भारत के रहेंगे उनसे कम पैसा लिया जाता है, टिकट के लिए उनसे कम पैसा लिया जाता है। लेकिन विदेशी रहे तो क्या जितना भारतीयों से लिया जा रहा है उतना विदेशियों से लिया जाता है, नहीं। तो उसमें क्या होता है, विदेशियों से थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। ठीक, और लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। ठीक, और देखिए अगला क्या है, 16 है। अगला क्या है, 16। 16 ये जो 16 में अधिकार दिया है ये विदेशियों को नहीं दिया जाता। क्यों, 16 में क्या है भैया, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता यानी नौकरी के लिए। आप देखिए इसी में 16 में है आर्मी, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स। अब पता चलिए अगर विदेशियों को भी दे दिया जाए तो पाकिस्तानी आके बन जाएगा, भारत का सैनिक बन जाएगा, इंडियन आर्मी बन जाएगा, नेवी में चला जाएगा, एनडीए में जाएगा। तो भारत का जब आएगा तो भारत को क्या विकसित करेगा, सुदृढ़ करेगा, क्या करेगा, बर्बाद ही करेगा ना। इसीलिए विदेशियों को ये आर्टिकल 16 का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक, अब 19 देखिए, 19 का अंतर क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब पता चली तालिबान आ गया भारत में और दिल्ली में जाके लाल किला में अपना भाषण देने लगा, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में 19 में। तो आके दिल्ली में लाल किला पर खड़ा होके जो है कि अपना भाषण देने लगा और अपना संगठन बना लिया। अपना संगठन बनाना तो इसी में है ना, अनुच्छेद 19 में ही है, संगठन बना लिया, तालिबान का संगठन बना लिया, तो दिक्कत होगा, इसलिए यह विदेशियों को नहीं दिया गया। ठीक, और 29 में भी, 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों का शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार है 29 में। आप देखिए अगर इसको विदेशी को दिया जाता तो देखिए जैसे तालिबान भारत में आ गया तो वो तो अल्पसंख्यक ही होगा ना, उसकी संख्या क्या, वो अल्पसंख्यक ही होगा। अब कहेगा हम अल्पसंख्यक है, हमको शिक्षा का अधिकार दीजिए, आएगा पढ़ेगा, यहाँ पढ़ेगा, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेगा, बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ के सीखेगा बम कैसे बनाया जाता है, ये सब केमिकल कैसे बनाए जाते हैं, सब ये सब जानकारी ले लेगा, और जानकारी लेकर भारत का ही बर्बाद, भारत को ही बर्बाद करेगा, लूटेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया, 29 भी विदेशियों को नहीं दिया गया। और 30 में क्या है, 30 भी इन विदेशियों को नहीं दिया गया। ठीक, 30 में भी जो अधिकार दिया गया यानी जो है जैसे किसी को पढ़ने में संकोच हो रहा है या थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उसको, तो अपना विद्यालय खोल सकता है। आतंकवादी आएगा कहे भाई हमको यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, हम अपना विद्यालय बनाएंगे, अलग विद्यालय बनाएंगे, और वो अपना अलग विद्यालय बना के सब उसमें हथियार कैसे चलाया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है हथियार, किसको कैसे मारना है, किसे कौन सा बंदूक कहाँ चलाना है, ये सब की जानकारी प्राप्त करेगा, ये सब सीखेगा, तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्या कहा गया, ये जो है 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार जो है इसके अंतर्गत दिया गया अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाएगा। अब आप बताइए क्या दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? अगर दिया जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बहुत दिक्कत होगा। इसलिए विदेशियों को ये अधिकार
नहीं दिया गया। यह सिर्फ किसके लिए है? हम भारतीयों के लिए, ठीक, सिर्फ यह हम भारतीयों के लिए है, ठीक। लेकिन कुछ अधिकार है, समानता का अधिकार है भाई उन लोगों के लिए भी है जो कि विदेशी और भारतीय दोनों के लिए है। चलिए देख लेते हैं, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए कौन कौन से अधिकार है। तो समता का अधिकार, 14 समता का अधिकार है, सब कानून के आगे सब समान है, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सब बराबर है। तो समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल जो है 20, 21, 21 का 23, 24 और 25 लेकर 28 तक, ये सब भी विदेशियों को अधिकार दिया गया और भारतीयों को भी अधिकार दिया गया, ठीक। अच्छा ये बताइए, एनआरआई जो है, क्या उनको भी यह अधिकार मिलेगा? 15, 16, 19, 29, 30 उनको मिलेगा एनआरआई जो है, एनआरआई, ठीक। जो एनआरआई है क्या उनको ये मिलेगा अधिकार? हाँ भाई मिले, क्यों नहीं मिलेगा? ये भारतीय है ना, ये तो भारतीय बस कमाने के लिए विदेश में गए हैं, बाकी भारत का ही है ना, तो इनको भी ये अधिकार मिलेगा, ठीक। तो इतना आप लोग को समझ है। अब देखिए जो है कि इसमें देखिए ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को जैसे कि अगर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जाए, सस्पेंड किया जाए, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाए तो संसद उस पर प्रतिबंध लगाती है हमेशा के लिए, ठीक। और देखिए, अच्छा बताइए आप लोग, क्या रास्ता जाम करना मूल अधिकार है? नहीं है, रास्ता जाम करना मूल अधिकार नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, अगर आप रास्ता जाम करेंगे तो उससे दूसरे के मूल अधिकार का हनन होगा, इसलिए यह मूल अधिकार नहीं है। अच्छा बताइए, जो है कि अस्थाई रोजगार क्या मूल अधिकार है? नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। अस्थाई अगर रोजगार मूल अधिकार होता तो रोजगार जितने लोग हैं भारत सब पहुंचे रहते सुप्रीम कोर्ट, हमको रोजगार दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। तो ये अभी क्या है कि जो है कि ये भी मतलब जो अस्थाई रोजगार है ये भी मूल अधिकार नहीं है, ठीक। आप देखिए, इससे भी बड़ा एक और मूल अधिकार होता है, इससे बड़ा एक और अधिकार होता है, ठीक। मूल अधिकार से बड़ा मानव अधिकार होता है। क्या होता है? मानव अधिकार होता है, ठीक। मानव अधिकार उसको जो है कि नेशनल ह्यूमन, देखिए NHRC, ठीक, ये मतलब मानव अधिकार के अंतर्गत आता है, इससे भी बड़ा होता है। देखिए इसके अंतर्गत जो भी मानव समुदाय के लोग हैं, ठीक, मानव समुदाय के लोग हैं उन पर ये लागू होता है, ठीक। भले ही आतंकवादी रहे, वो भले ही आतंकवादी रहे, लेकिन उन पर भी ये मानव अधिकार लागू होता है, ठीक। भले भाई आतंकवादी हैं, उनकी मेंटेलिटी अलग है, पगड़ाई करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन है तो मानव ही है ना। तो अगर उनके साथ ज़्यादा जबरदस्ती किया जाता है तो मानव अधिकार दौड़ जाता है, वहाँ पे मानव अधिकार बीच में आ जाता है, ठीक। तो उसको देखिए, आतंकवादियों को आप जला नहीं सकते हैं, आतंकवादी या कोई भी व्यक्ति हो, जैसे अगर किसी व्यक्ति को जला रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर जैसे कई लोग जो है अद्धाबाजी या पत्थरबाजी करते हैं, तो उनको क्या बहुत मतलब कि बुरी तरीके से आप नहीं मार सकते हो, नहीं उसको जला सकते हो, उसको जला भी नहीं सकते। अगर जलाओगे तो वहाँ पर कौन आ जाएगा? मानव अधिकार आ जाएगा। इसी के तहत देखिए, आप जो अभिनंदन जो पाकिस्तान में गए थे, आप थोड़े थारे थे सब लोग को, तो देखिए अभिनंदन को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार चला गया था, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वहाँ पे चला गया, इसलिए क्या हुआ, उनको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। उनको मतलब जो है कि नहीं मारे पीटे पाकिस्तानियों ने, कुछ भी नहीं किया, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ मानव अधिकार, देखिए यह पूरे विश्व में चलता है, ठीक। पूरे विश्व में यह जो है मानव अधिकार चलता है, ठीक। मानव अधिकार, ठीक, मानव अधिकार, ठीक। ये जो मानव अधिकार है ये पूरे विश्व में लागू होता है, ठीक। आप किसी के साथ बहुत मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से नहीं मार सकते हो, जला नहीं सकते हो, तो वहाँ पे मानव अधिकार चला आता है, इसलिए आप उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते हो, ठीक। तो जहाँ तक आई होप आप लोग को मूल अधिकार समझ आ गया होगा। अब देखिए आपका ये पूरा टॉपिक मूल अधिकार का हो गया, ठीक। अब आगे की क्लास कल करते हैं।